एक तरफ जहां फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्क भारत के साथ अपने महंगे और भारी भरकम हथियारों के सौदों को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे और सोच रहे थे कि ग्लोबल मार्केट में उन्हीं का डंका बजेगा, वहीं भारत के कूटनीतिक रणनीतिकारों ने अपने जिगरी दोस्त इजराइल के साथ एक ऐसा फौलादी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसने इन सारे देशों की डीलों को पूरी तरह से बौना साबित कर दिया है। भारत और इजराइल के बीच होने वाला कोई आम समझौता नहीं है, बल्कि कूटनीति और रक्षा जगत की वो सबसे खूंखार और अचूक महाडील है जो सीधे तौर पर भारत को उस अजेय किले में तब्दील कर देगी जिसे भेदना दुनिया की किसी भी ताकत के बस की बात नहीं होगी। जब चीन और पाकिस्तान अपने पुराने और आउटडेटेड हथियारों पर इतरा रहे हैं, ठीक उसी वक्त भारत के तरकश में कुछ ऐसी साइलेंट और मारक टेक्नोलॉजी जुड़ने जा रही है जो सीधे दुश्मन के घर में घुसकर उनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम को पलक झपकते ही राख के ढेर में बदल देगी। आखिर वो कौन सी महाडील है जिसने फ्रांस से लेकर अमेरिका तक के रक्षा विशेषज्ञों के होश पूरी तरह से उड़ा दिए हैं? इस डील के तहत भारत को वो कौन सी खूंखार टेक्नोलॉजी मिलने जा रही है जो रूस के सबसे ताकतवर माने जाने वाले S-400 सिस्टम से भी कई गुना ज्यादा मारक है? दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही भस्म कर देने वाले इन नए और साइलेंट अस्त्रों की असली ताकत क्या है? क्या इस महाडील के बाद चीन और पाकिस्तान का पूरा रक्षा तंत्र पूरी तरह से कबाड़ बन जाएगा? और आखिर क्यों इस नई पार्टनरशिप से बीजिंग के सत्ता के गलियारों में खौफ का भयानक माहौल पसरा हुआ है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब इस पूरे महा सस्पेंस से पूरी तरह पर्दा उठाते हैं और सीधे उस धमाके की बात करते हैं जिसने ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भारी भूचाल ला दिया है। दरअसल फरवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में भारत के प्रधानमंत्री इजराइल के एक बेहद ही अहम और ऐतिहासिक दौरे पर जा रहे हैं। ये कोई आम कूटनीतिक दौरा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसी बहुचर्चित दौरे के दौरान भारत और इजराइल के बीच एक ऐसी महाडील पर फाइनल मुहर लगने जा रही है जिसके सामने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के सारे रक्षा सौदे एकदम फीके और मामूली पड़ चुके हैं। इस डील के तहत इजराइल भारत को अपना सबसे सीक्रेट और अचूक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और घातक लेजर हथियारों की पूरी टेक्नोलॉजी सौंपने जा रहा है। दशकों से इजराइल ने अपनी इन खूंखार और एडवांस टेक्नोलॉजी को दुनिया के किसी भी देश के साथ साझा करने से सख्त मना कर रखा था। पश्चिमी देश भी अपनी सीक्रेट टेक्नोलॉजी कभी दूसरे को नहीं देते, वो सिर्फ बना हुआ माल बेचते हैं। लेकिन भारत की लगातार बढ़ती ग्लोबल ताकत और दोनों देशों की पक्की दोस्ती को देखते हुए इजराइल ने अपने सारे कड़े नियम तोड़ दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि फ्रांस के राफेल या अमेरिका के ड्रोन सौदों से भी ज्यादा इस डील का इतना भयंकर भौकाल क्यों मचा हुआ है? इसका सीधा और सटीक सा जवाब है मिशन सुदर्शन। भारत अपने पूरे देश को दुश्मन की लंबी दूरी की मिसाइलों से बचाने के लिए मिशन सुदर्शन नाम का एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बना रहा है। इस फौलादी ढाल को इतना ज्यादा मजबूत बनाने के लिए ही भारत इजराइल से ये एडवांस एंटी बैलिस्टिक सिस्टम ले रहा है। ये वो महाढाल है जो अंतरिक्ष की सीमा से लेकर जमीन के ठीक ऊपर तक दुश्मन की किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को भारत की सरजमीन पर गिरने से पहले ही हवा में कई सौ टुकड़ों में बिखेर देगी। पाकिस्तान जो आए दिन अपनी गौरी, गजनवी और शाहीन जैसी मिसाइलों की खोखली धमकियां देता रहता है, उसकी वो सारी मिसाइलें अब भारत के इस नए डिफेंस सिस्टम के सामने महज दिवाली के रॉकेट बनकर रह जाएंगी। इजराइल का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया में अपनी 98% की भारी सफलता दर ईरान के हमले के दौरान साबित कर चुका है और अब यही फौलादी सिस्टम भारत के तमाम बड़े शहरों और सैन्य ठिकानों को एक अभेद्य किले में तब्दील करने जा रहा है। लेकिन असली खेल और खौफनाक तबाही तो उस दूसरे मारक हथियार में छिपी है जिसका नाम सुनते ही दुश्मन देशों के रडार ऑपरेटरों के पसीने छूटने लग जाते हैं। हम बात कर रहे हैं इजराइल के उस हाईटेक और बेहद खुफिया लेजर वेपन सिस्टम की जिसे पूरी दुनिया में आयरन बीम के नाम से जाना जाता है। अब इसे बिल्कुल आसान और बोलचाल की सड़क छाप भाषा में गहराई से समझिए कि आखिर ये काम कैसे करता है और क्यों इसे रूस के अचूक माने जाने वाले S-400 सिस्टम से भी 2 कदम आगे का ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम में अमूमन होता यह है कि जब दुश्मन की कोई मिसाइल या ड्रोन हमारी तरफ आता है तो उसे मारने के लिए रडार पहले उसे डिटेक्ट करता है
और फिर नीचे से एक महंगी इंटरसेप्टर मिसाइल दागी जाती है। उस भारी भरकम मिसाइल को टारगेट तक पहुंचने में कुछ सेकंड या मिनट लगते हैं और दागी गई सिर्फ एक मिसाइल की कीमत कई करोड़ों रुपए होती है। लेकिन इजराइल का ये लेजर वेपन इन सारे पुराने नियमों और झंझटों को कचरे के डिब्बे में डाल देता है। इस लेजर सिस्टम में कोई भी बारूद या महंगी मिसाइल बिल्कुल नहीं लगती, बल्कि ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ बिजली से चलता है। जैसे ही दुश्मन का कोई ड्रोन स्वार्म यानी एक साथ उड़कर आने वाले सैकड़ों ड्रोनों का झुंड भारत की तरफ हमला करने के लिए उड़ेगा, ये सिस्टम बिना कोई आवाज किए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड यानी बिल्कुल प्रकाश की तेज रफ्तार से एक बेहद गर्म और खूंखार लेजर बीम फेंकेगा। पलक झपकने से भी कई गुना कम समय में दुश्मन का वो ड्रोन हवा में ही पिघलकर राख का ढेर बन जाएगा। इसका सबसे बड़ा और खतरनाक फायदा ये है कि इसमें कभी भी गोला बारूद खत्म होने का कोई डर या झंझट ही नहीं है। जब तक पीछे जनरेटर से बिजली की सप्लाई चालू है, तब तक ये सिस्टम लगातार फायर करता रहेगा और दुश्मन के सैकड़ों ड्रोनों को बिना रुके भूनता रहेगा। इसके एक लेजर शॉट की कीमत महज कुछ 100 रुपए आती है। यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसने चीन और पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय में भारी हड़कंप मचा दिया है। चीन ने जो सस्ते ड्रोनों की लंबी चौड़ी फौज तैयार की है, वो भारत के इस लेजर हथियार के सामने चंद मिनटों में राख के ढेर में तब्दील हो जाएगी और ड्रैगन हाथ मलता रह जाएगा। इस खूंखार महाडील का तीसरा और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला पहलू हवा में लड़ी जाने वाली आर पार की जंग से जुड़ा है, जो सीधे तौर पर भारतीय वायुसेना की ताकत को कई 100 गुना बढ़ाने जा रहा है। इस डील के तहत इजराइल भारत को हवा से जमीन पर मार करने वाली गोल्डन होराइजन एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल भी पूरी टेक्नोलॉजी के साथ देने जा रहा है। इस विनाशक मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे भारत के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद फाइटर जेट सुखोई 30 MKI में फिट किया जाएगा। अब जरा इस बात की गहराई को समझिए कि इससे जंग के मैदान में होगा क्या। इस खूंखार मिसाइल की मार्क रेंज करीब 800 किलोमीटर है। मतलब भारतीय वायुसेना का सुखोई फाइटर जेट अपनी सीमा के अंदर ही सुरक्षित उड़ते हुए चीन या पाकिस्तान के अंदर 800 किलोमीटर दूर बैठे किसी भी रडार स्टेशन, कमांड सेंटर या छिपे हुए बंकर को पल भर में मलबे में तब्दील कर सकता है। चीन अक्सर अपनी PL-15 हवा में मार करने वाली मिसाइल का बहुत भारी घमंड पूरी दुनिया को दिखाता है, लेकिन गोल्डन होराइजन के सामने चीन का वो सारा गुरूर चकनाचूर हो जाएगा। भारत के फाइटर जेट्स को दुश्मन की सीमा में घुसने या उनके एयर डिफेंस की रेंज में जाकर खतरा मोल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बहुत दूर सुरक्षित दूरी से ही अपना निशाना साधेंगे, मिसाइल दागेंगे और टारगेट पूरी तरह से धुआं हो जाएगा। इसके अलावा भारत इजराइल के साथ मिलकर स्पाइस 1000 बम और रामपेज जैसी खूंखार मिसाइलें भी अपने ही देश में बनाने जा रहा है। ये सारे हथियार इतने ज्यादा सटीक और स्मार्ट हैं कि ये खराब मौसम या भयंकर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के बीच भी अपना रास्ता भटके बिना सीधा दुश्मन के सिर पर जाकर एकदम सटीक गिरते हैं। जिस तरह से इस डील में इजराइल पूरी तरह से अपनी टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी भारत को सौंप रहा है, उसने दुनिया भर के कूटनीतिक दिग्गजों को यह बात अच्छी तरह समझा दी है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला कोई लाचार देश नहीं है, बल्कि हथियारों को अपने घर में बनाकर दुनिया का नया बॉस बनने वाला एक ताकतवर देश बन चुका है। इस पूरी की पूरी महाडील का सबसे बड़ा और सटीक निचोड़ यही है कि भारत ने दुनिया के तमाम पश्चिमी देशों को उनकी असली हैसियत दिखा दी है। आज तक फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भारत को सिर्फ अपना एक बहुत बड़ा बाजार समझते थे, जहां वो अपने पुराने, महंगे और शर्तों वाले हथियार बेचकर भारी मुनाफा कमाते थे और टेक्नोलॉजी कभी शेयर नहीं करते थे। लेकिन भारत ने इजराइल के साथ मिलकर जो ये नई बिसात बिछाई है, उसने ग्लोबल डिफेंस मार्केट के सारे पुराने नियम कायदे फाड़कर रद्दी में फेंक दिए हैं। लेजर हथियारों और एंटी बैलिस्टिक सिस्टम की यह नई और फौलादी ताकत भारत को एक ऐसी अभेद्य और खूंखार महाशक्ति बना देगी जिससे उलझने की हिम्मत भविष्य में दुनिया का कोई भी देश सपने में भी नहीं कर पाएगा। चीन जो अपनी विस्तारवादी नीतियों के झूठे घमंड में पूरे एशिया को डराने की कोशिश कर रहा था, आज वही चीन भारत के इन साइलेंट और अचूक हथियारों की खबर सुनकर बौखलाहट और दहशत में जी रहा है। भारत का यह निडर, बेखौफ और आक्रामक स्टैंड दुनिया भर के विकासशील देशों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुका है
ये नए और ताकतवर भारत की वो प्रचंड हुंकार है जिसे सुनकर बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक भारी सन्नाटा पसरा हुआ है। अब कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचेगा। अब आप लोग मुझे पूरी ईमानदारी से बताइए कि भारत और इजराइल की इस खूंखार महाडील को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि लेजर हथियारों के आने के बाद पाकिस्तान की मिसाइलों का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? क्या चीन अब भारत को धमकाने की जुर्रत कर पाएगा? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय ही इस देश की असली ताकत है।